सुनन नसाई नंबर 2219 में मौजूद इलाही हदीस में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नसीहत की है कि तमाम अमाल सालेहा जो लोग अंजाम देते हैं वो उनके लिए हैं सिवाय रोजे के, क्योंकि ये अल्लाह ताला के लिए है और वो बरा रास्त इसका बदला देगा। यह हदीस रोजे की इनफरादियत पर दलालत करती है। इसके इस अंदाज में बयान होने की एक वजह यह है कि बाकी तमाम अमाल सालेहा लोगों को नजर आते हैं, जैसे नमाज वो लोगों के दरमियान है जैसे खुफिया सदका, जबकि रोजा एक अनोखा नेक अमल है, क्योंकि दूसरे ये नहीं जान सकते कि कोई सिर्फ उनको देखकर रोजा रखता है। इसके अलावा रोजा एक नेक अमल है जो अपने आप के हर पहलू पर कुफुल लगाता है, यानी जो शख्स सही तरीके से रोजा रखता है इसे ज़बानी और जिस्मानी गुनाहों से रोक दिया जाएगा, जैसे कि हराम चीजों को देखना और सुनना। ये भी नमाज से हासिल होता है, लेकिन नमाज सिर्फ थोड़े वक्त के लिए होती है और दूसरों को दिखाई देती है, जबकि रोजा दिन भर होता है और दूसरों को नजर नहीं आता। बाब 29 आयत 45। कुछ शक नहीं कि नमाज बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है। मुंदरजा झैल आयत से वाज़ेह होता है कि जो शख्स बगैर किसी जवाज के फर्ज रोजे पूरे नहीं करता वो मोमिन नहीं होगा, क्योंकि दोनों का बड़ा रास्त ताल्लुक। बाब 2 आयत 183। मोमिनो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बनो। दर हकीकत हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जामे तिर्मिजी नंबर 723 में मौजूद एक हदीस में तंबी फरमाई है कि अगर मुसलमान बगैर किसी शरई उज़्र के एक फर्ज रोजा भी पूरा ना करे तो उसकी कज़ा नहीं हो सकती, सवाब और बरकत ज़ाय हो जाती है, खा वो सारी जिंदगी रोजे रखे। इसके अलावा जैसा कि इस आयत से इशारा किया गया है कि रोजा सही तरीके से तकू की तरफ ले जाता है, यानी सिर्फ दिन को भूखा रहने से तकू हासिल नहीं होता, बल्कि रोजे की हालत में गुनाहों से बचने और अमाल सालेहा की तरफ ज्यादा तवज्जो देने से तकू हासिल होता है। यही वजह है कि जामे तिर्मिजी नंबर 707 में मौजूद एक हदीस में तंबी की गई है कि अगर कोई झूठ बोलने और उस पर अमल करने से बाज ना आए तो रोजा अहम नहीं होगा। इसी तरह की हदीस सुनन इब्न माजा नंबर 1690 में पाई जाती है कि बाज रोजादारों को भूख के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। जब कोई अल्लाह सुब्हाना ओताल की इताअत में ज्यादा होशियार और मोहतात हो जाता है जबकि वो रोजे की हालत में होते हैं, ये आदत बिलाखिर उन पर असर अंदाज होती है, इसलिए वो रोजा ना रखते हुए भी इसी तरह का बर्ताव करते हैं। ये दरअसल हकीकी तकू है। रोजा गुरूर और गुनाहों की तरगीब से रोकता है। इसकी वजह यह है कि रोजा पेट की भूख और नफसानी ख्वाहिशात को रोकता है। ये दोनों चीजें बहुत से गुनाहों को जन्म देती है। इसके अलावा इन दोनों चीजों की ख्वाहिश दीगर हराम चीजों की ख्वाहिश से ज्यादा है। बस जो शख्स रोजे के जरिए उन पर काबू पालेगा उसके लिए कमजोर ख्वाहिशात पर काबू पाना आसान हो जाएगा। यह हकीकी रास्तबाजी की तरफ जाता है। जैसा कि पिछले बलाग में मुख्तसरा बताया गया है कि रोजे के मुख्तलिफ दर्जात हैं। रोजा का पहला और अदन दर्जा वो है जब कोई ऐसी चीजों से परहेज करे जिनसे रोजा टूट जाता है, जैसे कि खाना। अगला दर्जा गुनाहों से परहेज करना है जो रोजा को नुकसान पहुंचाते हैं और रोजे के सवाब को कम कर देते हैं, जैसे झूठ बोलना। सुनन निसाई नंबर 2235 में मौजूद एक हदीस में इसकी तरफ इशारा किया गया है। रोजा जिसमें जिस्म का हर उज़्व शामिल हो अगला दर्जा है। ये इस वक्त होता है जब जिस्म का हर उज़्व गुनाहों से बचता है, मसलन आंख हराम को देखने से, कान हराम को सुनने से वगैरह। अगला दर्जा वो है जब कोई रोजा ना रखते हुए भी इस तरह का बर्ताव करे। आखिर में रोजा का आला दर्जा इन तमाम चीजों से परहेज करना है जो अल्लाह ताला से मरबूत नहीं है। एक मुसलमान को बातिनी तौर पर भी रोजा रखना चाहिए, जैसा कि उनका जिस्म गुनाह अलग ख्यालात से परहेज करते हुए जाहिरी तौर पर रोजा रखता है। उन्हें अपनी ख्वाहिशात के हवाले से अपने मंसूबों पर कायम रहने से रोजा रखना चाहिए और अपने फराइज और जिम्मेदारियों को पूरा करने पर तवज्जो देने की कोशिश करनी चाहिए। मजीद बरा उन्हें अल्लाह ताला के फरमान को बातिनी तौर पर चैलेंज करने से रोजा रखना चाहिए और उसके बजाय तकदीर के अलावा और जो कुछ भी अल्लाह ताला को पहचानता है वो सिर्फ अपने बंदों के लिए बेहतरीन इंतखाब करता है, खा वो उन इंतखाब के पीछे की हिकमत को ना समझे। बाब 2 आयत 216। मगर अजब नहीं कि एक चीज तुमको बुरी लगे और वो तुम्हारे हक में भली हो, और अजब नहीं कि एक चीज तुमको भली लगे और वो तुम्हारे लिए मुज़िर हो,
اور ان باتوں کو خدا ہی بہتر جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ آخر میں ایک مسلمان کو اپنے روزے کو پوشیدہ رکھ کر اور دوسروں کو بتانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ غیر ضروری طور پر دوسروں کو بتانے سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ دکھاوے کا ایک پہلو